जय मसीह प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के सबसे पवित्र स्थान में आपका स्वागत है। मेरा बड़ा विश्वास है कि इस समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपके जो भी पुराने हालात हैं उन सब को बदल कर आपको नई आशीष में खड़ा करेगा। विश्वास से कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन 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 आमीन। जिन बहनों को बेबी नहीं है या जिन भाइयों के पास काम नहीं है वो 40 दिन रात को धन्यवाद प्रार्थना करें। आपकी कोई भी समस्या हो आप उसे 40 दिन परमेश्वर के सामने रात को 11 बजे रखें, रात को 10 से 10:30 बजे रखें या सुबह ही सुबह 4:30 बजे तक रखें, 4 से 4:30 तक। मेरा बड़ा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपका नंबर लगा रहा है। आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 135 और उसका 1 से लेकर 5 वचन, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों उसकी स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि यहोवा महान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सबसे ऊंचा परमेश्वर है। प्रियो, वचन कहता है आप परमेश्वर की ओर 1 कदम चलेंगे, परमेश्वर भी 2 कदम चलेगा। ताड़ियां बजाकर धन्यवाद करो परमेश्वर का। मुश्किल समय में धैर्य के साथ खड़े रहना बहुत बड़ा काम होता है। उस बड़े काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके परिवार के लोग हॉस्पिटल में हैं या फिर घर में हैं या किसी बीमारी में हैं या किसी भी प्रकार के डर में हैं, आज परमेश्वर बात करता है, कहता है मैं तुझे छुड़ा लूंगा। हालेलुया। आप भी हाथ उठा कर कहें परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है ना। आप भी कहें परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है, परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है, हे परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया है। आज आपका ये बोलना स्वर्ग में, आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रस्तुत हो रहा है। भजन 138 उसका 1 से लेकर 4 वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, अपने बड़े नाम को नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया है। आपके परमेश्वर तेरा हाथ मेरे सर पर है, परमेश्वर आपका हाथ मेरे सर पर है। प्रियो, आदमी जो होता है ना बहुत चापलूस होता है, गुस्सैल होता है ना, अपने फायदे के लिए दौड़ता है, अपने फायदे के लिए। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर हमारे फायदे के लिए दौड़ता है। आप कहें परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ मेरे सर पर है, आप कहें परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ मेरे सर पर है। जीवित प्रभु तेरा बलवंत हाथ मेरे सर पर है, परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ मेरे सर पर है। उसका बलवंत हाथ आपको ताकतवर करेगा। कितने लोगों ने अपनी मन की मर्जी से खुद को नशे में, शौक शौक में, जवानी के जोश में दे दिया और आज वो उस नशे से कितना उकता गए, रो रहे, तड़प रहे, नहीं छूट रहा। लेकिन आज आपके परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ मेरे सर पर है, परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ मेरे सर पर है।
कितने बहनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, आज वो खून के आंसू रो रही हैं। कितने भाइयों ने अच्छी शादियां छोड़कर दूसरी लेडीज के साथ चले गए, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। बाइबल कहती है पाप हमेशा पीछा करता है। नीति वचन 13 अध्याय 21 वचन। पाप हमेशा पीछा करता है, लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आज आप मेरे साथ के परमेश्वर, तेरा बलवंत हाथ मेरे ऊपर है। आपका एडमिशन नहीं हुआ, लिख लो, अगले 5 दिन में रास्ता खुलेगा। आप लिख लो, जब भी आप 40 दिन परमेश्वर के सामने बैठोगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर के दूत आपके लिए काम करेंगे, पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगा। आप कहें परमेश्वर, आपका बलवंत हाथ मेरे सर पर है, धन्यवाद। भजन संहिता 141 उसका 7 से लेकर 10 वचन में लिखा है, जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर चितराई गई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताड़ियां बजाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। हैं, परमेश्वर को आज भेंट चढ़ाएं। आज उपवास के दिन है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी मर्जी से आपने बहुत परिश्रम किया होगा, आज आप कहें प्रभु मैं आपके बलवंत हाथ के नीचे आया हूं। प्रभु मैं थक चुका हूं। आपकी 1 साल की डिग्री, 2 साल की डिग्री फल लेकर आएगी। आज आप मेरे साथ के परमेश्वर, मैं आपके बलवंत हाथ के नीचे हूं। मैं एक जगह प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ही एक सभा लग रही थी, तो मैंने सारे भाई बहनों से कहा सब अपने सर पर हाथ रखकर यही बोलो, हे परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हो गया हूँ, धन्यवाद। हे परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हो गया हूँ, धन्यवाद। कुछ ही मिनटों बाद एक भाई ने मुझे आकर गवाही दी कि सर, जब मैं चला था तो मेरा ठेकेदारी का काम है और लेबर ने और मालिक ने सबने मना किया था कि काम तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने यहाँ प्रार्थना में हिस्सा लिया तो मेरे लिए वहाँ से फ़ोन आ गया, एक और फ़ोन आ गया कि वो काम आपका हो गया है। एक भाई ने बताया कि मैं पिछले 3 साल से अपनी डिग्री लिए फिर रहा हूँ, 6 साल हो गए मुझे बेरोजगारी में, सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा आपकी बहुत बड़ी गवाही आएगी, यही बोलना जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए। कुछ महीने बाद वो बहुत मुस्कुराता हुआ आंसुओं के साथ पैर पकड़ने लगा। मैंने कहा नहीं भाई, परमेश्वर के पैर पकड़ो, यीशु मसीह के पैर पकड़ो, सर्वशक्तिमान के पैर पकड़ो। उसने कहा सर मेरी माँ भी बहुत बीमार, मेरा पिता भी बहुत बीमार, मेरा छोटा भाई भी किसी एक समस्या में है और मेरी भी कोई नौकरी नहीं लग रही थी, लेकिन जब मैं प्रार्थना में आया तो मेरा भाई का दिमाग काम करने लगा सही, मेरी माँ भी सही खाना बनाने लगी, मेरा पिता भी बिना दवाई के अब ठीक ठाक काम कर रहा है। मैं रोज यही बोलता हूँ, हे परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हो गया, धन्यवाद। हे परमेश्वर, आज मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हो गया हूँ। आज पवित्र आत्मा आपको भी, आपके परिवार को भी इसी विजय में जोड़ेगा। सब कहे आमीन। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10। हम पढ़ेंगे 8, 9, 10। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है तेरे घर में, है ना, ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी।
तेरी संपत्ति जो है, तेरे खेत, जो दुकान, तेरी नौकरी, उसमें नई आशीषें रहेंगी। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? हाँ, नई आशीषों के लिए? परमेश्वर तैयार है आपको नई आशीष देने के लिए। खुदा आपको तैयार है नई सामर्थ्य में जोड़ने के लिए। अपने मन से आज के, परमेश्वर मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हूँ, धन्यवाद। परमेश्वर मुझे अपने बलवंत हाथ से सफल करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मुझे बलवंत हाथ से सफल करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मुझे बलवंत हाथ से सफल करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर मुझे बलवंत हाथ के द्वारा सफल करने के लिए धन्यवाद। जब हम दूसरा शमूएल 3 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। क्यों? शाऊल ने प्रार्थना करनी बंद कर दी, शाऊल ने प्रभु का गीत गाना बंद कर दिया, और शाऊल शराब के नशे में या किसी और चीज के नशे में लापरवाह हो गया। लेकिन दाऊद हर दिन प्रार्थना करके जाता, हर दिन परमेश्वर को याद करता, हर दिन परमेश्वर को पुकारता। 5 अध्याय तो ऐसे बताता है, जब फलिस्तियों ने उस पर हमला किया, दाऊद डर गया और दाऊद यहोवा से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं क्या करूं? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। आज आपके परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हूं। परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हूं। न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन कहता है, 1 और 2, यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? वो प्रार्थना करते हैं। अरे, शाऊल भी परमेश्वर को जानता था, दाऊद भी परमेश्वर को जानता था, लेकिन जो प्रार्थना करेगा वो जीत जाएगा। आपकी पथरी, रसोली, पैरों की कमजोरी, आंखों के रोग, आप कहें, प्रभु मैं अपना हाथ पाप करने से रोकता हूँ, प्रभु मैं अपनी जीभ पाप करने से रोकता हूँ। आज परमेश्वर आपके हाथ में आशीष देगा। आपके परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हूँ। परमेश्वर, मैं तेरे बलवंत हाथ के नीचे सफल हूँ। परमेश्वर, मैं आपके बलवंत हाथ के नीचे सफल हूँ। परमेश्वर, मैं आपके बलवंत हाथ के नीचे सफल हूँ। आमीन। सब कहे आमीन। आप अपनी गवाही हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड का इस्तेमाल करें और प्रार्थना में खड़े रहें। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी आशीष आ रही है। आमीन। आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष आ रही है। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही है, आपके हालात अच्छे हो रहे हैं। आमीन।